हेलो एवरीवन, मैं अपर्णा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर। आज हम बात कर रहे हैं सैटर्न के ट्रांजिट की। 29 मार्च से सैटर्न ट्रांजिट हो रहा है, कल से। और बहुत सारे लोगों को इसको लेके बहुत सारी क्वेरीज़ हैं, चिंताएं हैं कि सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है। आप देखेंगे सोशल मीडिया पे भी पूरे बहुत सारी जगह डला हुआ है सैटर्न का ट्रांजिट होना। तो कुछ लोगों के अंदर डर भी है कि सैटर्न ट्रांजिट होगा तो पता नहीं हमारी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, क्या हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि शनि के नाम से ही लोगों के अंदर डर बैठा रहता है। आज हम बात कर रहे हैं, अगर आपकी कुंडली में डिफरेंट हाउसेस में सैटर्न ट्रांजिट होके आ रहा है तो आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए, और दूसरी चीज़ कि अगर किस प्लैनेट के साथ आपका सैटर्न उस हाउस में आएगा। सैटर्न जो ट्रांजिट हो रहा है वो 12th नंबर की राशि में हो रहा है, पाइसेस यानी कि मीन राशि में। तो आपका जहाँ पर भी नंबर 12 लिखा होगा जिस आपकी लग्न कुंडली में D1 चार्ट में, और वो नंबर 12 के साथ ऑलरेडी जो प्लैनेट आपकी कुंडली में है, मतलब जो आपकी कुंडली, उसको हम नेटल प्लैनेट बोलते हैं, जो आपकी कुंडली में ऑलरेडी है पहले से, जन्म के समय से, तो उस 12th नंबर की जहाँ नंबर 12 लिखा है वहाँ पे जो प्लैनेट है और उस प्लैनेट के साथ अगर सैटर्न आ रहा है तो आपके ये 2-2.5 साल के टाइम पीरियड में आपकी लाइफ में क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे, क्या आपको पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, या क्या रेमेडीज़ आपको करनी चाहिए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्लैनेट्स की कि किस प्लैनेट के साथ सैटर्न क्या रिजल्ट देगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सैटर्न प्लस मून। अगर आपकी कुंडली में जिस जगह पे मून ऑलरेडी है और उधर पे सैटर्न आ रहा है, मतलब नंबर 12 लिखा हुआ है और वहाँ मून लिखा हुआ है, MO लिखा हुआ है, और वहीं पर नंबर 12 की राशि में आ रहा है सैटर्न, तो वहाँ पे अब जो है कल से 29 मार्च से सैटर्न आ जाएगा। तो सैटर्न के साथ मून के साथ जब सैटर्न आएगा तो आपके क्या चेंजेस होगा, इमोशंस और थॉट। मून जो है वो हमारे इमोशंस को, थॉट को बताता है, तो इमोशंस और थॉट को चेंज करेगा, आपको आईना दिखाएगा। अगर आपको अभी तक, मतलब आपकी लाइफ में अभी तक कोई प्रायोरिटी सेट नहीं थी, आपको पता ही नहीं था कि आपको आपकी लाइफ में क्या चीज़ें आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, क्या आपको पहले करना चाहिए, तो ये आपके ऊपर प्रेशर डालेगा कि आप अपनी प्रायोरिटी सेट करें और कहीं दूसरी जगह टाइम वेस्ट नहीं करें। मदर की हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं और आपको रियलाइज़ भी कराएगा इस चीज़ के बारे में कि आपने अपनी मदर पर ध्यान नहीं दिया है, और ध्यान दीजिए। स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगी। मून के साथ जब सैटर्न आएगा तो स्लीप साइकिल जो है डिस्टर्ब होगी, रात को नींद कम आएगी, लेट नाइट सोएंगे, सुबह लेट उठेंगे, तो आपकी जो लाइफ है थोड़ी डिस्टर्ब्ड होगी। इस टाइम पीरियड में आप मैच्योर्ड और रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। ये जो मून के जब सैटर्न आएगा तो आपको रिस्पॉन्सिबल और मैच्योर्ड बनाएगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं सैटर्न के साथ जब सन के साथ जब सैटर्न आएगा तब। सन जो है वो हमारा ईगो है, तो सैटर्न सबसे पहले हमारे ईगो को, अहंकार को तोड़ेगा, हम्बल बनाएगा। हायर अथॉरिटी, जैसे आपके वर्क प्लेस पे आपके बॉस हैं, उनके साथ क्लैशेस हो सकते हैं, आर्गुमेंट होने की संभावना है। आपको सैटर्न आपकी फील्ड में, आप जिस भी फील्ड में हैं वहाँ पर प्रमोशन देगा, मतलब आपकी हायर पोजीशन होगी, अचीवमेंट देगा। आपने जो हार्ड वर्क किया हुआ है उसका रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। आपको अपना सोल पर्पस पता चलेगा कि एक्चुअली में आपका सोल पर्पस है क्या। नेक्स्ट है वीनस। वीनस के साथ जब सैटर्न आएगा, जहाँ पर नंबर 12 लिखा है और वीनस है, वहाँ पर सैटर्न आने वाला है। वीनस के साथ सैटर्न आएगा तो पैसे कमाने की आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। बट जब आपके पास पैसा आएगा तो हो सकता है कि आप ओवर एक्सपेंडिचर करने लगें और बिना सोचे समझे खर्च करने लगें, तो थोड़ा सा सोच समझ कर खर्च करने की ज़रूरत है। आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए, गोल्ड खरीदिए, थोड़ी सी सेविंग करना स्टार्ट कीजिए। जो मैरिड हैं उनको स्पाउस की हेल्थ इश्यूज़ देखने को मिलेंगे, कुछ हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है। स्पाउस के कैरियर में कुछ प्रॉब्लम फेस स्पाउस को करनी पड़ सकती है। मैरिड लाइफ के लिए ये पोजीशन अच्छी नहीं है, आपके अपने स्पाउस से आर्गुमेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं सैटर्न का, मरकुरी का
जहाँ पे मरकुरी है वहाँ पर सैटर्न का आना सिबलिंग्स के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल बनाएगा। आपके अगर भाई बहन हैं तो उनके लिए आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेंगी और आपको फील भी होगा कि आपको इनके लिए कुछ करना चाहिए। सिबलिंग्स की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आएगी और आप हेल्प करेंगे। गलत करा है तो पकड़े जाएंगे। अगर आपने कुछ भी गलत किया हुआ है, कुछ भी ऐसे चीज़ की है, किसी के साथ चीटिंग की है या किसी के को झूठ बोला है तो पकड़े जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जॉब में आपकी पर्सनल रिपोर्ट चेक हो सकती है। जैसे आप किसी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपका ऑडिट होने के चांसेस है तो वहाँ ऑडिट हो सकता है। बिज़नेस करते हैं तो वहाँ पे भी आपकी कुछ चेकिंग हो सकती है। जॉब में है तो आपने किस तरह का काम किया है, कितने आप अपने सिंसियरिटी से काम कर रहे हैं, इस चीज़ की आपके पॉसिबिलिटी है कि चेकिंग होगी। बिज़नेस में रेट भी पड़ सकती है। आप अपने को डिसिप्लिन्ड और ईमानदार बनाकर रखें। सोच समझकर बोलें। आपका विज़न बढ़ेगा। सैटर्न जो है आपकी दूरदृष्टि, आपका विज़न जो है वो बढ़ाएगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि जहाँ पर मार्स है उधर पर अगर सैटर्न आ रहा है तो ब्लड रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। ब्लड रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ में हम बीपी भी मानते हैं। मार्स जो है फास्ट प्लैनेट है और सैटर्न स्लो है। जो काम आप चाहते हो थे कि जल्दी हो जाए वो स्लो होंगे, वो थोड़े से धीरे होने लगेंगे। चैलेंजिंग पोजीशन फेस करनी होगी। हार्ड वर्क करना होगा, मतलब मेहनत करेंगे तो सक्सेस मिलेगी। गाड़ी थोड़ा संभाल कर चलाएं। सोच समझ कर बोलें। बोलने में बहुत सोच समझ के बोलना है क्योंकि मार्स के साथ आ रहा है और मार्स वाले लोग जो है थोड़ा एग्रेशन में आके बोल जाते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि जहाँ पर जुपिटर है, नंबर 12 लिखा है और जुपिटर है, वहाँ अगर सैटर्न आ रहा है ये एक अच्छी पोजीशन कह सकते हैं। आप कुछ नया सीखेंगे। क्योंकि गुरु के साथ आ रहा है तो गुरु आपको बचाएंगे। आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम आने वाली है उससे जुपिटर आपको सेव करेंगे। फादर की हेल्थ के लिए लेकिन इशू हो सकते हैं। थोड़ी सी फादर की हेल्थ के लिए अवेयर रहें, ध्यान दीजिए। आपको स्पिरिचुअलिटी में बिलीफ सिस्टम आपका बढ़ेगा। रिलीजियस पाथ पर जाएंगे। कुछ रिलीजियस बुक जो हैं, होली बुक्स हैं, वो आप पढ़ेंगे। आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। हो सकता है कि आप रिलीजियस प्लेस पर जाएं भी। आपके मतलब इंटरेस्ट डेवलप होगा कि आपको इस जगह पे जाना चाहिए। नेक्स्ट बात कर रहे हैं राहु के साथ सैटर्न आना। राहु के साथ जब सैटर्न आएगा तो इल्यूजन, राहु जो है इल्यूजन है, भ्रम है। आपके इल्यूजन टूटेंगे। रिलेशन आपको जो लगते थे कि सब अच्छा है वो टूटेंगे। मन का दुखी होना, खुद के लिए भी आपको लगेगा कि आपको अपने बारे में इल्यूजन था। सेल्फ रियलाइजेशन कराएगा। सैटर्न जो है आपको सेल्फ रियलाइजेशन कराएगा और आपके आपकी जो खुद की पर्सनालिटी है उसको इम्प्रूव करेगा। जब आप खुद के लिए रियलाइज़ करेंगे कि आपके अंदर क्या कमी है और क्या अच्छी चीज़ें हैं, जब आपको अपनी कमियाँ पता चलेंगी तो आप अपने में इम्प्रूवमेंट करेंगे। आपकी अपनी ग्रोथ होगी, एक अच्छी पर्सनालिटी निखर सकती है। केतु के साथ जब सैटर्न आएगा, जहाँ पे 12 लिखा है और केतु है, तो डायबिटीज़ हो सकती है, यूरिन प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में बिलीफ बढ़ेगा। आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। यूनिवर्स, थर्ड पावर, एस्ट्रोलॉजी, इन सब चीज़ों में विश्वास बढ़ेगा। लाइफ में आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपके जो कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर होंगे। केतु जो है वो भी थोड़ा सा इल्यूजन देता है, डाउट देता है। सैटर्न आके आपके कन्फ्यूजन को दूर करेगा। अब हम आगे बात करते हैं। ओवरऑल सबके लिए मैं एक चीज़ बता रही हूँ कि शनि जो है, शनि का ये जो ट्रांजिट है मैक्सिमम लोगों के लिए ये स्पिरिचुअल ट्रैवल करवाएगा। आप स्पिरिचुअल जो प्लेसेस हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं, वहाँ पर आप जाएंगे। नोटिस करिए कि अप्रैल के बाद, अप्रैल एंड या उसके बाद के बहुत सारे लोगों ने अपनी टिकट्स बुक कर ली होंगी, प्लानिंग कर ली होगी कि हमको किसी रिलीजियस प्लेस पे जाना है। बहुत सारे लोगों ने अपनी टिकट्स भी ऑलरेडी बुक कर ली होंगी। आप ऐसे स्पिरिचुअल प्लेस पे जाएंगे, रिलीजियस प्लेस पे जाएंगे जैसे वैष्णो देवी, जहाँ आपको चल के जाना पड़ता है, अमरनाथ, वृंदावन, मथुरा वृंदावन, खाटू श्याम, ऐसी जगह पे कि जहाँ पे जैसे उज्जैन के महाकाल हैं कि जहाँ पर आपको थोड़ा सा चल के जाना पड़ता है। हिल
जहाँ पे धार्मिक स्थल कोई पहाड़ी पे कोई देवी जी का मंदिर है वहाँ आप जाएंगे, किसी भी देवी का मंदिर हो, ये मैक्सिमम लोगों के साथ होगा। बहुत सारे लोग इस वक्त जॉब चेंज करने की कोशिश सोच रहे होंगे कि हम कुछ जॉब चेंज कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में ये थॉट्स आ रहे होंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम रेमेडीज़ की। सैटर्न जो ट्रांजिट हो रहा है और एक नॉर्मल रेमेडी जो सभी को करनी चाहिए, हनुमान चालीसा, जितने भी हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं वो लोग हनुमान चालीसा डेली पढ़ें। सुंदरकांड पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, नहीं तो ट्यूसडे सैटरडे आपको जिस दिन कंफर्टेबल होता है आप सुंदरकांड करिए। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए, या जो लोग नहीं पढ़ सकते हैं वो सुने, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम आपकी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को, प्रॉब्लम तो देखिए आती हैं, ख़त्म नहीं होती हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम को वो छोटा कर देगा, वो छोटे उसमें आके और निकल जाएंगी। 7 मुखी या 14 मुखी रुद्राक्ष पहने, जो लोग भी पहन सकते हैं वो 7 मुखी रुद्राक्ष पहने या 14 मुखी रुद्राक्ष पहने। इनके बहुत सारे फ़ायदे हैं इन दोनों रुद्राक्ष के। अपने आपके घर के वेस्ट डायरेक्शन को क्लीन रखिए। अगर आपके घर का वेस्ट डायरेक्शन मतलब गंदा है, डर्टी है, यहाँ पे आपने स्टोरेज कर रखी है, तो उसको कोशिश करिए कि आप उसकी साफ़ सफाई करें और उसको क्लीन करिए। अब हम बात कर रहे हैं कि सैटर्न आपके जिस हाउस में आएगा तो आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए। मान लीजिए कि आपकी लग्न कुंडली में फर्स्ट हाउस, ये फर्स्ट हाउस है, यहाँ पे नंबर 12 लिखा हुआ है। इसका मतलब कि सैटर्न जो ट्रांजिट होके आ रहा है नंबर 12 यानी पाइसेस मीन राशि में आ रहा है, तो आपका जो सैटर्न है वो यहाँ आने वाला है ट्रांजिट होके। तो अगर फर्स्ट हाउस में आ रहा है तो आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए। आप कोई सत्संग सुनिए, मोटिवेशनल स्पीकर के लेक्चर सुनिए, किसी जो भी धार्मिक जो लोग प्रवचन देते हैं वो कुछ सुनिए। तो उससे क्या होगा कि आपके माइंड जो डिस्टर्ब होने वाला है वो चीज़ें, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपको क्लैरिटी मिलेगी लाइफ में। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर यहाँ पर नंबर 12 लिखा है और तो सैटर्न आपके सेकंड हाउस में आने वाला है। ऐसे में आप नीडी पीपल को खाना दें, ओल्ड एज होम में जाकर आप कुछ खाने की चीज़ें डोनेट करिए, कुछ अच्छा उनके लिए डोनेट करिए। थर्ड हाउस अगर यहाँ 12 लिखा है और अगर आप 12 लिखा है तो इसका मतलब सैटर्न आपका यहाँ आने वाला है। तो ऐसे लोग डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करें, किसी के भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन, जैसे कि बैंक में जाके किसी के कुछ पेपर्स भरवाने हैं किसी के, वो आप करवा दीजिए। किसी भी वे में किसी के डॉक्यूमेंट्स फिल करवाने में उसकी आप हेल्प करेंगे तो सैटर्न आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। ये एक रेमेडी के तौर पे काम होगा आपका। फोर्थ हाउस अगर यहाँ पे 12 लिखा है इसका मतलब सैटर्न यहाँ आने वाला है। आप अपनी मम्मी की सेवा करिए, मदर की कीजिए, या आपसे बड़ी जो भी लेडीज़ हैं उनकी सेवा कीजिए। पानी डोनेट करें, किसी रिलीजियस प्लेस या पब्लिक प्लेस पर थोड़े से पानी का आप कुछ फैसिलिटीज़ आप अवेलेबल करवा सकते हैं। अगर रिलीजियस प्लेस में या पब्लिक पार्क में कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहाँ पर भी आप कुछ डोनेट कर सकते हैं, अपनी तरफ से कुछ हेल्प कर सकते हैं। अगर यहाँ नंबर 12 लिखा है आपके 5th हाउस में तो सैटर्न यहाँ आने वाला है। ऐसे लोग गरीब बच्चों को स्टेशनरी आइटम डोनेट करें। स्टेशनरी आइटम में ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगा खर्चा करें, आप पेन, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, नोटबुक कुछ भी डोनेट कर सकते हैं। अभी जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका सेशन चेंज हो रहा है और नई उनको स्टेशनरी ख़रीदनी है, आप वहाँ डोनेट करिए, तो ये एक बहुत अच्छा डोनेशन आपके लिए माना जाएगा। यहाँ नंबर 6 लिखा है, 6th हाउस में अगर आपका सैटर्न आ रहा है, यहाँ 12 लिखा है तो सैटर्न यहाँ आने वाला है। दवाइयों का दान करें, नीडी पीपल को आप दवाई का दान करिए। ब्लाइंड हॉस्पिटल में मेडिसिन डोनेट करिए, व्हील चेयर डोनेट करिए। किसी भी ब्लाइंड हॉस्पिटल में किसी ब्लाइंड को आप व्हील चेयर भी डोनेट कर सकते हैं। जितना आप डोनेट कर सकते हैं वो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से डोनेट करिए, लेकिन ये रेमेडीज़ ऐसी हैं कि जो आप इजीली कर पाएंगे। अगर यहाँ पे 12 लिखा है, इधर आपका सैटर्न आ रहा है, तो ये चूँकि 7th हाउस है और स्पाउस का हाथ वो बोला जाता है, हाउस मैरिज का बोला जाता है, तो स्पाउस को हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं।
इसलिए आप सामूहिक विवाह, जहाँ पर भी सामूहिक विवाह हो रहे हों वहाँ पे कुछ डोनेशन दीजिए, दान दीजिए। अभी अप्रैल में अक्षय तृतीया आने वाली है, बहुत सारी जगह पे सामूहिक विवाह होते हैं। आप ऐसी जगह पे जाके कुछ भी डोनेट करिए। आपकी तरफ से जो भी आप हेल्प कर सकते हैं, आप बर्तन दे सकते हैं, कैश दे सकते हैं, कपड़े डोनेट कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो आप कुछ भी डोनेट कीजिए। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम नंबर 8। अगर यहाँ 12 लिखा है तो यहाँ पे आपका सैटर्न आने वाला है। जहाँ पर भी आप दान से दे सकते हैं वो दीजिए। रिलीजियस प्लेस पे दीजिए, नीडी पीपल को दीजिए, किसी ब्लाइंड उसमें जाके दीजिए, चैरिटी कीजिए, ओल्ड एज होम में कीजिए। जिस भी वे में आप डोनेट कर सकते हैं डोनेट करिए। गर्मी आ रही है, गर्मियों में आप कहीं पर भी पानी का डोनेशन कर सकते हैं, कहीं पे भी आप प्याऊ लगवा सकते हैं। जो नीडी पीपल्स हैं आप कभी फ्रूटी रख के ले जाइए। जितने भी आपको गरीब लोग दिख रहे हैं, गर्मी में बैठे हुए लोग दिख रहे हैं, उनको आप फ्रूटी दे दीजिए, लस्सी दे दीजिए, कुछ भी इस टाइप की चीज़ें डोनेट कर दीजिए। ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजी में इनका इंटरेस्ट डेवलप होगा और मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये लोग सीखेंगे भी। यहाँ नंबर 9 लिखा है, सॉरी ये 9th हाउस है। अगर यहाँ पे आपका 12 लिखा हुआ है इसका मतलब आपका सैटर्न यहाँ आने वाला है। ऐसे लोग पिता की सेवा करें, वैष्णो देवी, तिरुपति बालाजी, केदारनाथ, मतलब ऐसे किसी भी रिलीजियस प्लेस की यात्रा करें, और ये लोग करेंगे भी। इनकी प्लानिंग ऐसी बनेगी कि ये करेंगे भी। अगर यहाँ 12 लिखा है, 10th हाउस में सैटर्न आ रहा है, तो सब ऑर्डिनेट्स की, आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस प्लेस पे, आपके घर में, आपके जो हेल्पर्स हैं, मतलब आपके जो भी सब ऑर्डिनेट हैं उनकी हेल्प करें, प्रमोशन के लिए उनको गाइड करें। नंबर 11th हाउस, अगर यहाँ पे 12 लिखा है और यहाँ सैटर्न आ रहा है तो सोशल वर्क करें। पार्क में कहीं पर भी जाके आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए और छोटे छोटे पौधे लाके आप कहीं पर डोनेट भी कर सकते हैं। ये 12th हाउस है। अगर यहीं पर सैटर्न आ रहा है, 12 भी वहीं लिखा है और वहीं सैटर्न आ रहा है, तो स्पिरिचुअल प्लेस की यात्रा, रिलीजियस प्लेस पर जाके वहाँ पर जो नीडी पीपल बैठे रहते हैं उनको कुछ डोनेट करिए। हॉस्पिटल्स में दान करिए। हॉस्पिटल में जाके आप मेडिसिन दान कर सकते हैं, खाने की चीज़ें दान कर सकते हैं, बिस्किट के पैकेट ले जाइए वो डोनेट करिए, पानी की बॉटल्स ले जाइए वो डोनेट करिए, जूसेस डोनेट करिए। जिस भी वे में आप वहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाइए और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिनके पास खाने पीने की चीज़ें नहीं रहती हैं। आप कहीं से लंच पैक करवा लीजिए, टिफ़िन से आप घर से ही बना के ले जाइए, और उनके जो लोग हैं, उनके साथ के जो अटेंडेंट बैठे हैं उनको भी आप डोनेट कर सकते हैं। तो ये बात हुई आज सैटर्न की, कि जो सैटर्न ट्रांजिट हो रहा है वो आपकी लाइफ में 2-2.5 साल क्या इफ़ेक्ट डालेगा और आपको क्या क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए जिसकी वजह से आपको उसके कोई नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। मैक्सिमम लोग जितने भी हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं वो लोग हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ें, विष्णु सहस्त्र नाम कोशिश करें, पढ़िए। 7 मुखी या 14 मुखी रुद्राक्ष जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं वो आप पहनिए, क्योंकि ये कॉमन है, ये सभी को पहनना चाहिए। तो आज बात हुई ये सैटर्न ट्रांजिट की। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी, आपको मैं गाइड करूँगी। और कुछ भी आपको पूछना हो वो पूछ सकते हैं। रेमेडीज़ मैंने आपको ऐसी बताई हैं कि सारे ही रिलीजन वाले, किसी भी आप रिलीजन को फॉलो करते हैं, आप इजीली वो सारी रेमेडीज़ कर सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।